स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। शिवलिंग को लेकर सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया बड़ा दावा। राम मंदिर को लेकर भी कही बड़ी बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मुस्लिम सियासत को नए सिरे से धार देने की तैयारी में है आजम खान, बजट सत्र में दिखेगा असर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लालू राबड़ी के ठिकानों पर सीबीआई रेड के बीच सीएम नीतीश ने अचानक बुलाई बड़ी बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री के बयान पर सीएम गहलोत का पलटवार। पीएम का घमंड बोल रहा है 5 साल भी नहीं चला सकते शासन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राज्यसभा चुनाव राजस्थान में युवाओं को मौका देने की तैयारी में है कांग्रेस। बताएंगे किन नामों की है चर्चा। एक और बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों को दी बड़ी सौगात। अगले 3 साल में मिलेंगे ये फायदे। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिवलिंग को लेकर सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया बड़ा दावा। राम मंदिर को लेकर भी कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने रविवार को दावा किया है कि वाराणसी की गानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। सभी बुद्धिजीवियों और विपक्षी दलों से इसकी प्रभाव जांच के लिए आगे आने को कहा। बता दें कि सांसद बर्क ने कहा है कि बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई और उसकी जगह राम मंदिर बना दिया गया। ये नाइंसाफी कम नहीं थी, लेकिन अब गानवापी मस्जिद का मामला सामने आया है। बता दें कि सांसद ने सवाल किया है कि मुसलमान कोई अपनी मस्जिद बनाएगा तो गैर इस्लामिक काम क्यों करेगा। उन्होंने कहा है कि इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ है। यहाँ तक के हुक्म है कि हम मस्जिद को जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं बना सकते। गानवापी मस्जिद की हौज में शिवलिंग होने का झूठा प्रचार किया जा रहा है। सांसद ने कहा है कि इस नफरत की आग को नहीं बुझाया गया तो मुल्क झुलस जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या विभिन्न विपक्षी दलों से संबंधित हो, इस गलत और नापाक प्रचार को रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि यह आवश्यक है कि क्योंकि मुसलमानों की हर मस्जिद और पवित्र स्थान को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार को आरएसएस के लोगों का संगठन करार देते हुए उन्होंने कहा है कि जो लोग आरएसएस बीजेपी में विश्वास करते हैं वो इस तरह के काम जानबूझकर देश को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि सांसद ने दावा किया कि वाराणसी की गानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पैदा की जा रही है। बर्क ने यह भी कहा है कि अयोध्या में भले ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहां एक मस्जिद है। चलिए अगली खबर। मुस्लिम सियासत को नए सिरे से धार देने की तैयारी में है आजम खान, बजट सत्र में दिखेगा असर। दरअसल दोस्तों, सपा के संस्थापक सदस्यों में शुमार आजम खान अब मुस्लिम सियासत के नए सिरे से धार देने की तैयारी में है। बता दें कि इसका आगाज विधानसभा सत्र से होगा। इस सत्र में वो कई मायनों में सुर्खियों में दिखेंगे। बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने इसका इजहार भी कर दिया है। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने बार बार जौहर विश्वविद्यालय, मुसलमानों की शिक्षा, खुद के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने का हवाला दिया। इसके जरिए उन्होंने मुस्लिम शिक्षा की वकालत की और खुद उसे बढ़ावा देने वाला शख्स बताया। बता दे कि ये साबित करने की कोशिश की कि उन्हें मुस्लिमों को शिक्षक बनाने की सजा मिल रही है। इसके सियासी निहितार्थ हैं। वो नई पीढ़ी से खुद को जोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों की तबाही के लिए उनका वोट देने का तरीका भी जिम्मेदार है। ये बात इससे पहले मुस्लिम संगठन भी उठा चुके हैं। ऐसे में सियासी नब्ज पर नजर रखने वालों का कहना है कि 26 माह 23 दिन जेल में रहने के बाद आजम खान अपनी सियासी पकड़ को फिर से मजबूती देना चाहते हैं। इसके लिए मुसलमानों की शिक्षा पर बात करना जरूरी है। आजम खान खुद को 10 बार से विधायक होने का हवाला देते हैं, तो यह नयास नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि उन्हें किसी न किसी रूप में इस बात का एहसास है कि उनको जेल जाने के बाद सपा में कई मुस्लिम चेहरे चमके हैं। ऐसे में खुद की ताकत को लेकर वो नया फंड अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि आजम खान ने खुद पर हुए हमले से लेकर हेलीकॉप्टर दुर्घटना और जेल में कोविड की चपेट में आने का जिक्र करके खुद को जिंदा होने की वजह समाज की दुआएं बताया है। यह भी उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि सपा विधायक आजम खान बजट सत्र में सुर्खियों में रहेंगे। उन्हें लेकर सपाई ही नहीं विपक्षियों में भी कोतवाल बना हुआ है। वो बतौर सपा विधायक पहले की तरह पार्टी के लिए पग पग पर बचाव की मुद्रा में रहते हैं अथवा बीच का रास्ता अपनाते हुए शिवपाल की तरफदारी करते हैं। इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि जेल में दाल नहीं सिर्फ पानी मिलता
मिलता है। इससे साफ है कि वजह सदन में अपनी जेल यात्रा का जिक्र करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। चलिए अगली खबर, लालू राबड़ी के ठिकानों पर सीबीआई रेड के बीच सीएम नीतीश ने अचानक बुलाई बड़ी बैठक। दरअसल दोस्तों, बिहार की सियासत अचानक से शुक्रवार की सुबह से ही गर्म हो गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने रेड डाली। बता दें कि जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। बता दें कि रेड पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग राय सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक आने मार्ग में शाम को बैठक बुला ली। बता दें कि अचानक जेडीयू कोटा के तमाम मंत्रियों के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलवा भेजा। बैठक में शामिल होने का निर्देश दे दिया गया। बता दें कि बैठक किस लिए हो रही है या नीतीश कुमार ने मंत्रियों को क्यों बुलाया है, इसके बारे में अधिकांश मंत्रियों को जानकारी नहीं थी। एक मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि बुलावा तो आया है, लेकिन किस लिए बैठक हो रही है इस बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन न्यूज 18 के सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर बैठक में चर्चा होगी और उम्मीदवार को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि उम्मीदवार को लेकर कोई विवाद पार्टी में न हो। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री के बयान पर सीएम गहलोत का पलटवार। पीएम का घमंड बोल रहा है 5 साल भी नहीं चला सकते शासन। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आजादी के बाद से ही परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजेवाद को इसी के आधार बनाकर देश का बहुत मूल्य निवास बर्बाद किया। लेकिन ये भाजपा है जिसने वंशवाद और परिवारवाद की कीचड़ में कमल खिलाया। बता दें कि पीएम मोदी के इस बयान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोरदार पलटवार के जरिए जवाब दिया। बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नहीं उनका घमंड बोल रहा है। पहले 50 साल और अब 25 साल शासन की बात कर रहे हैं। अब आने वाले समय में 5 साल शासन कर ले तो भी बड़ी बात है। जनता सब समझ रही है, वो सब फैसला कर देगी। भाजपा ने चिंतन शिविर से घबराकर जयपुर में ये बैठक आयोजित की है। आने वाले दिनों में जनता इनका हिसाब कर देगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया उम्मीद भरी नजरों से भारत को देख रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और भाजपा के रूप में फली फूली पार्टी को, इस स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व होता है। चलिए अगली खबर, राज्यसभा चुनाव। राजस्थान में युवाओं को मौका देने की तैयारी में है कांग्रेस। बताएंगे किन नामों की है चर्चा। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में युवाओं को मौका देने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। ऐसे में 4 में से 1 टिकट 50 साल से कम उम्र के नेता को दी जा सकती है।